मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं एक नई वीडियो के साथ सोमेंद्र सिंह, और इस वीडियो में अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराया जाएगा। और इसमें आज के जो क्लास है इसमें केवल क्या होता है जबकि या कैसे प्राप्त करोगे इनके बारे में ही चर्चा की जाएगी और वो रिएक्शन कराई जाएगी जो उनकी आने की संभावना ज्यादा होती है। और एक सरल तरीके से रिएक्शन संतुलित करना, बैलेंस करना वो भी सिखाया जाएगा। और मेरे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट करें। कोई चीज अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो उसे पूछें, कमेंट करें, मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा। और आज इस वीडियो में चलते हैं कि कैसे प्राप्त करोगे। ये अनसोल्व का सेट नंबर 5 है और इसका जो कोड है ये RBRO जे 2017 का। इसमें लिखा है कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। 3 नंबर की हैं, कह रहे हैं कि कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इसमें पहली रिएक्शन है ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल ये कह रहे हैं कि इससे तुम्हें ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करना है। तो इसकी मैं 2 विधियां बताऊंगा, एक बड़ी विधि होगी, एक होगी छोटी विधि। यहाँ पे हम पहले जो है ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल को ग्लिसरॉल के द्वारा बनाएंगे। तो ये होता है हमारा CH2OH, CHOH और CH2OH। CH2OH जो होता है ग्लिसरॉल, क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, जो होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की जो क्रिया है वो हम करेंगे ऑक्जेलिक अम्ल से, ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल। अब जो ऑक्जेलिक अम्ल से हम ग्लिसरॉल की क्रिया करेंगे तो यहां से जो हमारा होगा OH और यहां से H, ये निकल जाएगा H2O। क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। और ऊपर जो बचेगा CH2O और इधर बचेगा OC और C के नीचे बचेगा COOH। सेम लिख लेंगे, नीचे कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, नीचे सेम रिएक्शन रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसे क्या करेंगे, इसका इतना पार्ट निकालेंगे, इसका इतना भाग निकालेंगे और जो बन जाएगा CO2। क्या बन जाएगा, CO2। और ये H हाइड्रोजन बचा हुआ है, इस हाइड्रोजन को यहां ले जाएंगे, हाइड्रोजन को यहां ले जाएंगे ऊपर, तो ऊपर बन जाएगा CH2OOCH और यहां आ जाएगा CHOH और यहां बनेगा CH2OH। अब क्या करेंगे, यहां तक समझ में आ गई। क्या करा हमने, ग्लिसरॉल लिया और ऑक्जेलिक अम्ल लिया, यहां से जल बनाया और बनाया CH2COO और COOH। ऊपर चेंजिंग करने के बाद यहां से CO2 निकालेंगे, बन जाएगा CH2OOCH, CHOH और CH2OH। अब इसका क्या करें, केवल इसका हमें जल अपघटन करना है और कुछ नहीं करना है, केवल जल अपघटन करना है। इसी का जल अपघटन करेंगे तो ये बनेगा CH2OOCH और CHOH और इधर बनेगा CH2OH। इसका जब जल अपघटन करोगे, HOH होता है जल, इसे यहां से जोड़ेंगे, इस पे प्लस होगा, इस पे होगा माइनस, इसे यहां से तोड़ देंगे, इधर होगा इस पे माइनस और इधर होगा इस पे प्लस। तो जो प्लस है वो पहुंचेगा माइनस के पास, यहां पहुंचेगा, बन जाएगा CH2OH बना देगा। क्या बन जाएगा, CH2OH और नीचे सेम रहेगा CHOH और यहां बनेगा CH2OH प्लस इससे जो OH है, जो OH बचा जो पहुंचेगा यहां, तो पहुंचेगा H, यहां से देखो H लिख दिया, उसके बाद C लिखोगे, लिख दिया, ये O लिखोगे, लिख दिया, J ऑक्सीजन लिखोगे, लिख दिया, JH लिख दोगे J, और J बन जाएगा हमारा फॉर्मिक अम्ल। क्या बन जाएगा, ये बच्चों बन जाएगा फॉर्मिक अम्ल, इसे बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। अगर पेपर में आता है कि ग्लिसरॉल से फॉर्मिक अम्ल का निर्माण कीजिए तो भी यही रिएक्शन दे देनी है। अगर आता है कि ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल का निर्माण
कीजिए। तो हमने क्या करा है कि ऑक्सिलरी अम्ल से हमने फॉर्मिक अम्ल का निर्माण कर लिया। ये तो इसका लॉन्ग मेथड हुआ। अब हम इसे देखें कि हमसे छोटे मेथड में हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो छोटे मेथड में हल करने के लिए इसमें फिर ये वही कह रहा है कि ऑक्सिलरी अम्ल से फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करना है। तो इसमें क्या करोगे, हम सबसे पहले लेंगे जो होगा ऑक्सिलरी अम्ल होता है COOH और इसे यहां लेंगे ग्लिसरॉल। क्या लेंगे, ग्लिसरॉल लेंगे और 110 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म कर देंगे। गर्म करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा, देखो ध्यान से, ये हमारा बन जाएगा HCOOH, जिसे बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। यहां पे लगा दो अथवा, क्या लगा दो, अथवा, या तो ये देनी है या फिर ये देनी है, जो समझ में आए उसे दे सकते हो, क्योंकि ये शॉर्ट हो गई और ये जो हम जैसे बनाते हैं इसमें कई रिएक्शन जो है कवर हो जाएंगी। इसलिए जो शॉर्ट आए शॉर्ट में कर सकते हो, अगर लॉन्ग चाहे लॉन्ग में कर सकते हो, जिसमें समझ आ जाए उसमें इसे हम हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताएं, उसके बाद से और दोबारा समझा दूंगा मैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कभी कभी इसमें बोर्ड में पूछ लिया जाता है बोर्ड में कि फॉर्मिक अम्ल का निर्माण कीजिए, तो आपको ये देनी है। उसके बाद दूसरी रिएक्शन है बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड। बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड बुझ रहा है। अब क्या बुझ रहा है, ये तो हमारी पहली रिएक्शन हुई थी, यानी कि ये पहली का ही भाग था, और दूसरी बुझ रहा है बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड। बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड, तो बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH। ये होता है बेंजोइक अम्ल। क्या होता है, बेंजोइक अम्ल। सूत्र याद करें, प्रत्येक का नाम बताते चल रहा हूं मैं, और उसे याद करते रहें और उसे फिर करके आगे देखें। एक बार अपने आप करके देखें तो ये होगा C6H5COOH बेंजोइक अम्ल होगा। अब इस बेंजोइक अम्ल से हमें बनाना है बेंजामाइड। बेंजामाइड बनाने के लिए क्या करेंगे, इस बेंजोइक अम्ल की क्रिया कराएंगे अमोनिया से। किससे कराएंगे, अमोनिया से। ये होता है अमोनिया, NH3 का होता है, अमोनिया होता है, C6H5COOH क्या होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। अब क्या करेंगे, यहां से एक H यहां से लेंगे और OH यहां से लेंगे। H यहां से आएगी इधर तो H हो जाएंगी 2, और एक जो ऑक्सीजन, जो बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, C6 बचेगा, H5 बचेगा, इधर बचेगा CO, और यहाँ एक H इधर पहुंच गई, 3 3 2 3, क्या हो जाएगा NH2, और ये बन जाएगा बेंजेमाइड। क्या बन जाएगा, बेंजेमाइड बन जाएगा। इस तरह से प्रत्येक रिएक्शन को सरल तरीके से करके बताऊंगा। अब इससे आगे चलते हैं और रिएक्शन आती हैं। आज की जो क्लास में ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो बोर्ड के जो पेपर हैं उनका जो समय है वो नजदीक है। उसे देखते हुए ज्यादा से ज्यादा रोजाना वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और आप इन्हें देखकर अपना जो भी टारगेट है नंबर अच्छे ला सकते हैं। और तीसरी रिएक्शन में कह रहा है एसीटोन से ये हमें करा कि एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन बनाना है। एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन बनाना है। अब एसीटोन का जो सूत्र होता है, एसीटोन का सूत्र होता है CH3CO, CH3 होता है एसीटोन। अब इसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे हम तोड़ के कैसे लिखते हैं, देखो इस तरह से लिखते हैं। दोनों जो CH3 हैं ये एक साइड पे ले लेंगे और यहाँ C आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड को लगाते हैं। समझो कार्बन की संयोजकता 4 और वैलेंसी 4 होती है, तो जो गिनते हैं 1 2 3 4 के लिए, 4 का संयोजकता 4 करने के लिए, वैलेंसी 4 करने के लिए ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया जाता है। अब ये हो गया हमारा एसीटोन। अब ये कह रहा है कि एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन बनाना है। एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन बनाना है, तो इसकी क्रिया हम किससे करानी है, इसकी क्रिया हमें करानी है हाइड्रोजन से। किससे करानी है बच्चों, हाइड्रोजन का सूत्र होता है NH2, ये होता है हाइड्रोजन। यहां से ये H2 निकालेंगे, यहां से एक ऑक्सीजन निकालेंगे। H2 और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा, H2O बनाएगा।
ये प्यारा सा एक हमारा बन जाएगा जल, और इधर सेम उतारेंगे, ये बचेगा CH3 और इधर बचेगा CH3 C डबल बॉन्ड, इधर बचेगा N लिख लिया, फिर क्या बचेगा N और उसके बाद आ जाएगा H2। ये हमारा बन जाएगा एसीटोन हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं एसीटोन हाइड्रोजन। आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें आगे कह रहे हैं क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया कराई जाती है। अब इसमें पूछ रहा है कि जो ग्लूकोज होता है उसकी हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, ये बताना है। तो इसमें ये हमारी तीसरी थी और ये चौथी रिएक्शन है कि ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन से कराई जाती है। करा के देखते हैं। ग्लूकोज का सूत्र जो होता है CHO और इधर होता है CHOH का होल 4 और इधर होता है CH2OH, ये होता है ग्लूकोज। याद रखना ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जो सूत्र समान होते हैं लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है उसमें CHO एल्डिहाइड समूह होता है, जबकि जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन समूह होता है। उसकी भी रिएक्शन आपको आएंगी, आगे कराई जाएंगी। अब क्या करेंगे, ये पूछ रहा है कि ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हैं, तो हाइड्रोक्सिल अमीन का सूत्र होता है NH2OH। क्या होता है, NH2OH होता है। यहां से भी हम क्या करेंगे, देखो यहां जो ऑक्सीजन है, यहां से ऑक्सीजन लेंगे, यहां से तो H लेंगे, ये दोनों H और ये ऑक्सीजन बना लेंगे H2O। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ऊपर क्या बचेगा CH, नीचे होगा CHOH का होल 4 और इधर आ जाएगा CH2 और OH। अब देखो क्या करते हैं, यहां से ऑक्सीजन हटाया है, ऑक्सीजन दो संयोजी होता है यानी कि दो बंध से जोड़ते हैं, तो यहाँ पे बंद आ जाएंगे, दो बंद लग जाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन त्रिसंयोजी होता है। तो इधर बचेगा, ये हमारा N बचेगा, N लिख दिया, और इधर बचेगा OH और लिख दिया OH, और ये बन जाएगा ग्लूकोज ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन, ग्लूकोज ऑक्सीजन। अब देखो इसमें आगे क्या कहता है कि अगला इसमें बोल रहा है कि फ्रक्टोज की फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है। अब फ्रक्टोज की पूछ ली, अब अंतर पता लग रहा है ग्लूकोज में क्या होता है, फ्रक्टोज में क्या होता है। अब पूछ लिया है फ्रक्टोज की फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया होती है, फ्रक्टोज की करानी है हाइड्रोजन से। फ्रक्टोज का सूत्र होता है, देखो CH2OH होगा ऊपर, उसके बाद आएगा C डबल बॉन्ड O, आ गया कीटोन। इसमें देखा एल्डिहाइड था, इसमें क्या है कीटोन है। अंतर स्पष्ट करते रहना, आराम से देखते रहो कि इसमें क्या अंतर होता है। यहाँ होता है एल्डिहाइड CHO, यहाँ C डबल बॉन्ड O, इसमें होता है कीटोन। अब यहाँ क्या आ जाएगा, CHOH का हो जाएगा होल थ्राइस, पे होल 4 था और नीचे बनेगा CH2OH, जब होता है फ्रक्टोज। अब कह रहा है कि फ्रक्टोज की क्रिया कराते हैं किससे कराते हैं, फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन का सूत्र होता है C6H5 NH और NH2, जो होती है फेनिल हाइड्रोजन। अब क्या करोगे, यहां से दो H निकालो और यहां से एक ऑक्सीजन निकाल लो, ये बन जाएगा जल। क्या बन जाएगा, H2O बन गया। ऊपर जो है वो सेम लिख लिया करो, CH2OH रहेगा यहाँ, ठीक। नीचे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यानी कि ऑक्सीजन निकल चुका है, हटाओ यहाँ पे, ऑक्सीजन निकल चुका है। उसके बाद क्या आएगा, CHOH का होल थ्राइस है, ये लिख लिया। नीचे आ जाएगा CH2OH आ जाएगा। अब यहाँ देखो जिधर से इधर से निकाला है तो इधर से जोड़ेंगे, N आएगा, N लिख दिया यहाँ। उसके बाद क्या आएगा H लिख दिया। उसके बाद आएगा N लिख दिया। उसके बाद आएगा C6H5, तो बन जाएगा C6H5। और मैं आपको बता रहा हूं कि कई किताबों में यहां भी जोड़ दिया है, NN C6H5 ऊपर भी जोड़ दिया है, सही नहीं है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि सुक्रोज की खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन होता है, कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज का खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है। अब क्या करेंगे कि जो सुक्रोज होता है, देखो ये तो हमारा ग्लूकोज, ये हो गया फ्रक्टोज। अब इससे आगे जो हमारा है ये आ जाएगा सुक्रोज। और सुक्रोज का जो सूत्र होता है वो होता है C12H22O11, ये होता है सुक्रोज।
और कह रहा है कि सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं। क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं। और किसमें करते हैं? खनिज अम्ल की उपस्थिति में करते हैं। तो खनिज अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये हमारा ये बन जाएगा C6H5O6 प्लस C6H5O6 C6, अरे यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई, सॉरी इसके लिए। क्या होगा? C6H12O6 ये बनेगा ग्लूकोज और ये बनेगा फ्रक्टोज। एक ग्लूकोज होगा और एक होगा फ्रक्टोज। यहाँ बैलेंस कर सकते हो। यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दोगे, यहाँ हो गया 24, तो यहाँ देखो 24 हो रहे हैं। यहाँ C12 है, 6 6 12 हो रहे हैं। और ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दोगे 11 हो गए 12, तो 6 और 6 12 हो गए। ये वो हमारा ये आज जो है ये 6 रिएक्शन हो रही थी। अब उसके बाद इसमें क्या कह रहा है देखो, आगे बता रहा हूं। और जो चीज समझ में नहीं आया उसे पूछते रहें और कुछ कमेंट करते रहें और चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करें वीडियो को, जिससे और बच्चों की मदद हो सके। जिससे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग पढ़ने के लिए उनके नहीं पढ़ते हैं या कुछ समस्या होती है तो उनको ही फायदा मिलता है। क्योंकि मैं अपने यहाँ हर चीज एक क्रम से कराता हूँ, कोई चीज ये छोड़ नहीं रहा हूँ जो उसे ये मालूम हो कि कोचिंग में ये करा दी गई और अभी नहीं हो रही है। एक एक चीज करा दूंगा मैं, इसमें कोई चीज नहीं बचेगी, एक एक चीज करानी है। और इसके अगला कह रहा है कि एसिटाल्डिहाइड को अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कराते हैं। तो ये होता है टोलन अल्कोहल सिल्वर नाइट्रेट। ये मत समझना किसी और से हो रहा है। तो जो होगा एसिटाल्डिहाइड CH3CHO और इसकी क्रिया कराएंगे टोलन अवकर्मक होता है Ag2O। तो यहाँ से J ऑक्सीजन यहाँ पहुंचेगा, J ऑक्सीजन यहाँ पहुंचेगा और ये बन जाएगा CH3COOH प्लस 2Ag। इसे बोलते हैं रजत दर्पण। क्या बोलते हैं? रजत दर्पण। इसे बोलते हैं रजत दर्पण। एक रिएक्शन मेरी भी और उसमें आ रही है, बहुत पूछता है कि फॉर्मल्डिहाइड क्रिया अमोनिया से कराते हैं। या सीधे सीधे पूछ लेगा कि फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन का निर्माण कीजिए, या पूछ लेगा फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पे लिखोगे फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO प्लस इधर आ जाएगी NH3 अमोनिया। ये मैं अपने पास दे रहा हूँ। देखो इतना हाइड्रोजन 3 है, ये तो हाइड्रोजन 2 है। ये तो 3 के दूने 6 बढ़ा लेते हैं, तो 2 के दूने 4 कर लेते हैं। और इसे क्या करेंगे, यहाँ CH2 को अगर हम होल 6 कर दें तो C6 हो गए और H12 है 12 हो गए। N4 है वो N4 लिख दिए और यहाँ लिख दिया 6H2O। ये बन जाएगी यूरोट्रोपिन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे टिक करें। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उससे आगे चलते हैं। अब दूसरे सेट में देखते हैं क्या होता है जबकि में क्या क्या दिया हुआ है। ये सेट नंबर है, मैं आपको बता दूं, ये सेट नंबर 6 है। और इसमें क्या होता है जबकि देखो क्या दिया हुआ है, आप कैसे प्राप्त करोगे। केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें पहली समीकरण है एथिलीन से एथिल अल्कोहल बुझ रहा है। एथिलीन से एथिल अल्कोहल, एथिलीन का सूत्र होता है CH4। अगर इससे बनाना है एथिल अल्कोहल, अगर हम इसकी क्या करें, अगर जल अपघटन इसका कर दें, हम जल अपघटन करेंगे तो ये H जाके इसमें जुड़ जाएगी और ये बन जाएगा C2H5 और आ जाएगा OH, बन जाएगा एथिल अल्कोहल। क्या करेंगे, एथिलीन का जल अपघटन जब करेंगे एथिलीन का तो H आकर जुड़ेगा 5 हो जाएंगे, OH यहाँ जुड़ जाएगा, C2H5 OH एथिल अल्कोहल बन जाएगा साहब। उसके बाद इसमें दूसरी रिएक्शन है एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट। एथिल अल्कोहल से गुजरा एथिल एसीटेट। अब एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट कैसे बनाओगे, इसमें क्या करोगे कि एसिटिक अम्ल की क्रिया कराओ, जो होगा एसिटिक अम्ल और यहाँ पे हम लेंगे एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH, ये तो होगा एसिटिक अम्ल, ये होगा एथिल अल्कोहल। तो यहां से निकालेंगे OH और यहां से निकालेंगे H, ये क्या बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा H2O। इसे पहले लिखते हैं तो ये बन जाएगा CH3COO और इधर बचेगा C2H5। क्या बन जाएगा C2H5, जिसे बोलते हैं एथिल एसीटेट। तो ये हमसे कह रहा था कि एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट, ये बन गया। क्या कह रहा था कि एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाना है, तो एथिल अल्कोहल से हमने एथिल एसीटेट बना दिया। इतनी रिएक्शन आपकी सरल है, सुनकर आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसकी अगली वाली रिएक्शन में कह रहा है एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर।
एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाना है, इसे बोलते हैं ईथरीकरण, इसे बोलते हैं ईथरीकरण। अगर कहेगा कि ईथरीकरण विधि द्वारा ईथर का निर्माण कीजिए, तो तुम्हें क्या करना है कि एथिल अल्कोहल के ईथर का निर्माण करना है। और कैसे करना है कि एथिल अल्कोहल के 2 गुणों से करना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे एथिल अल्कोहल के 2 भी लोगे, C2H5OH प्लस C2H5OH, यहाँ पे इसके 2 अणु लोगे और यहाँ से क्या करोगे, एक जल का अणु निकाल दोगे। अब यहाँ क्या बचेगा, C2H5 2 है, C2H5 ऑक्सीजन 1 और 1 2 है, 2 में से 1 चला गया, 1 बचा। इधर 2 का H कितने, 1 और 1 2 है, दोनों पहुंच गए। इधर बचेगा C2H5, क्या बचेगा C2H5, ये बनता है डाई एथिल ईथर। ये हो गया एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर, और इसी को बोलते हैं ईथरीकरण। क्या बोलते हैं, ईथरीकरण बोलते हैं। अगर वो यहाँ पे ये कह दे कि विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर का निर्माण कीजिए, अगर यहाँ पे कह दे कि विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर का निर्माण कीजिए, अब क्या करना है कि ईथर बनाना है विलियमसन संश्लेषण द्वारा, ये नेम रिएक्शन हो गई। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे लेते हैं एथिल आयोडाइड, क्या लिखोगे, एथिल आयोडाइड की क्रिया। अब यहाँ पे लेंगे हम सोडियम इथॉक्साइड, जिसे बोलते हैं एलॉक्साइड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ एथिल आयोडाइड और सोडियम इथॉक्साइड, तो यहाँ से हम लेंगे Na और यहाँ से निकालेंगे I, ये बन जाएगी हमारी NaI। क्या बनेगी, NaI। इधर ये बचेगा C2H5, क्या बचेगा C2H5 और बचेगा O, और ये बचेगा C2H5, क्या बनेगा C2H5। ये बनेगा हमारी, ये कहलाएगी विलियमसन संश्लेषण विधि, ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि। और ये होगी हमारी ईथरीकरण विधि ईथर बनाने की। दोनों डिफरेंट है, दोनों में देखते हो, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे भी और रिएक्शंस में क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इसमें एक रिएक्शन आ गई, फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ प्रक्रिया कराई जाती है, ये मैंने करा दी ऊपर, ये आ गई, ये वाली करा दी अभी, ये बहुत दिमाग मागिक मैंने करा दी थी अभी। उसके बाद ये आ जाता है हमारा एसीटोन की हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ प्रक्रिया कराई जाती है। अगली रिएक्शन में कह रहे हैं कि एसीटोन की हाइड्रोक्सिल अमीन से प्रक्रिया कराई जाती है। एसीटोन ही कराओ, तो एसीटोन का सूत्र मैंने बता दिया था, CH3 और CH3 C डबल बॉन्ड एसीटोन। अब क्रिया किससे करा रहे हैं, जो हाइड्रोक्सिल अमीन से करा रहे हैं। हाइड्रोक्सिल अमीन होता है NH2OH, NH2OH, यहां से निकाल लो H और यहां से निकाल लो O, अब बना दो H2O। क्या बना दोगे, H2O। इसे सेम लिख लोगे, ये बन जाएगा CH3 और इधर बनेगा CH3C डबल बॉन्ड, यहां आएगा N और इधर आएगा OH, ये बन जाएगा, ये हो गई। उसके बाद आगे क्या है, देखो आगे और रिएक्शन आ रही है इसमें, आगे क्या होता है जबकि देखते हैं कितनी आ रही है। उसके बाद एक बहुत आती है कि इसमें कह रहा है मेथिल अल्कोहल से, इसमें है एसीटोन से, ये सही नहीं है। उसके बाद इसमें एक रिएक्शन आती है कि यानी कि क्लोरोबेंजीन से DDT, क्लोरोबेंजीन से DDT। अब क्लोरोबेंजीन से DDT का निर्माण करना है, देखो बताते हैं क्लोरोबेंजीन से DDT का निर्माण हम कैसे करते हैं। अब इसमें क्या करना है, क्लोरोबेंजीन से DDT का निर्माण करना है। देखो कितनी सरल रिएक्शन है, इसमें बहुत आता है कि DDT का निर्माण कीजिए, और DDT का जो नाम होता है वो होता है डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, उसे बोलते हैं DDT। अब क्या बनाना है, DDT बनाना है। क्या बनाना है, DDT बनाना है, क्लोरोबेंजीन से बनाना है। तो एक लेते हैं CCl3CHO, जो होता है क्लोरल, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड इसका रासायनिक नाम होता है, इसे बोल देते हैं क्लोरल। अब क्लोरल की क्रिया किससे कराएंगे, ये क्रिया कराएंगे हम क्लोरोबेंजीन से, यहां होगा H और इधर होगा Cl, और क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेंगे, कितने होंगे, 2 होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे। ये हो गई क्लोरोबेंजीन, ये हो गया क्लोरल। समझ रहा है, एक बात ध्यान से समझो। अगर कहेंगे कि क्लोरोबेंजीन से DDT का निर्माण कीजिए, तो याद रखना कि यहाँ पर क्लोरल लेंगे और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेंगे। अब क्या करेंगे, यहां से एक HJ, एक JK, 2 और ये ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, H2O, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, Cl3, CH बचा, ऑक्सीजन निकल चुका, मैंने तो 2 समय ऑक्सीजन होता है, तो इधर से इस तरह से 2 बॉन्ड आ जाएंगे, और यहां से H2 निकल चुका है, और इस जो क्लोरोबेंजीन है इसे क्या करोगे, इससे जोड़ दिया,
इससे जोड़ देते हैं, इस तरह से इससे जोड़ देते हैं, इससे जोड़ देते हैं, दोनों को इससे जोड़ दिया, दोनों को इससे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहां Cl पहले से ही लगा हुआ है, इसी को बोलते हैं DDT, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन बोलते हैं, इसी को डाइफिनाइल एथेन बोलते हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं, आगे और कौन सी रिएक्शन आ रही है देखते हैं, कौन सी रिएक्शन सही है और कौन सी हमें करानी है वो, और देखो कौन से सेट में अच्छी रिएक्शन आती है। आज यहाँ तक मैं कहो तो जबकि कराता रहूंगा, जितनी ज्यादा होगी वो और सही रहेगी। ज्यादा मैं अनसोल्ड से क्या होता है जबकि कराऊंगा, अलग से बिल्कुल नहीं करा रहा हूं, मॉडल से उससे बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं आएगी, केवल अनसोल्ड की रिएक्शन होंगी, जितनी भी होंगी सब एल्कोहल की इसकी होंगी। उसके बाद देखो ये आ रही है, देखो इसमें एक रिएक्शन इसमें आ रही है, एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। एथिल अल्कोहल विभिन्न ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, विभिन्न ताप पर। इसमें 3 रिएक्शन होती है, याद रखना, तीनों करा दूंगा, एक में हो जाएंगी। एथिल अल्कोहल विभिन्न ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। एथिल अल्कोहल, यहाँ पे लोग एथिल अल्कोहल का होता है C2H5OH प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, उसे हम लिख लेते हैं HHSO4। तो यहाँ से H और यहाँ से OH, ये भाग इसका निकाल देंगे और ये बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा? H2O। और इधर बचेगा C2H5 और HSO4, ये बन जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बन जाएगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसकी क्रिया क्या करेंगे, फिर कराएंगे किससे, 170-160 पे गर्म कर देंगे इसे, ऐसे ही कर सकते हैं। या क्या करेंगे, ये कह सकता है कि एथिल अल्कोहल की या सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो ये बना देना। अगर वो आगे कहे कि एथिल अल्कोहल से यानी कि एथिल अल्कोहल क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से एथिल अल्कोहल की अधिकता में कराते हैं तो इसकी क्रिया फिर एथिल अल्कोहल से करा देना दोबारा। अब क्या करेंगे, यहाँ एथिल अल्कोहल की अधिकता लेंगे, ये हो जाएगा H2SO4, ये आ जाएगा, और यहाँ पे एथिल अल्कोहल की हमने क्या कर दी, एथिल अल्कोहल की अधिकता कर दी। जब एथिल अल्कोहल की अधिकता कर दोगे तो यहाँ से निकालोगे H और यहाँ से निकालोगे HSO4, इस H को इसमें जोड़ दो और जब बन जाएगी H2SO4, H2O बन गया, H2SO4 बनेगा, सॉरी इसके लिए H2SO4, क्या बनेगा, H2SO4 बन गया। इधर बचेगा C2H5O और ये बनेगा C2H5, ये बन जाएगा डाई एथिल ईथर, ये बन गई। यानी कि उसके बाद क्या होगा, यानी कि अगर एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक कराओगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। उसके बाद एथिल अल्कोहल की जो अधिकता लेने हैं तो इसकी क्रिया फिर करा दो एथिल अल्कोहल से। अगर ये कहे कि क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया, यानी कि 300 लमसम इसका ताप होता है 333, यानी कि 333 के करीब। उसके बाद आएगा 413-433। अब क्या करेंगे, हम लेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट लेंगे दोबारा C2H5HSO4। अब इसकी क्रिया क्या करेंगे, ये 413 पे कराएंगे, 413 पे कराएंगे तो जो यहाँ से टूटेगा, जो H पहुंचेगा इधर और ये बन जाएगा H2SO4। क्या बन जाएगा, H2SO4, और इधर क्या बचेगा C2H4, ये बन जाएगी H3। अगर वो ये क्वेश्चन करता है कि एथिल अल्कोहल विभिन्न ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो 1, 2, 3 रिएक्शन देनी है। क्या करनी है, तीनों रिएक्शन दे देनी है, एक नहीं तीनों रिएक्शन देनी है, एक रिएक्शन ना देकर तीनों रिएक्शन देनी है। और इससे आगे और चलते हैं, और कौन कौन सी रिएक्शन करानी है मैं आपको बता रहा हूं। और मैं जितनी वीडियो है उन वीडियो में ज्यादातर क्या होता है जबकि ही कराऊंगा। उसके बाद इसमें आ रहा है अगली रिएक्शन, इसमें है अगली रिएक्शन इसमें बता रहा है कौन सी है, देखते हैं आगे और कौन सी जितनी अच्छी रिएक्शन होंगी वही कराऊंगा मैं, और जो है ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसमें जितनी भी अच्छी रिएक्शन होंगी वही मैं ढूंढ के कराऊंगा, ज्यादा नहीं करा रहा हूं। उसके बाद इसमें आगे आती हैं, देखो मैं जहां तक आपको कहूं कि बहुत जल्दी ही करा दूंगा। उसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद आता है, ये आ गया फॉर्मल्डिहाइड से अमोनिया क्रिया कराते हैं, दोबारा आ गया एक इसमें आ गया, देखो ये है एसीटोन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया कराते हैं।
कि एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो एसीटोन का सूत्र आपको पता होगा, CH3 C डबल बॉन्ड एसीटोन, और हाइड्रोजन साइनाइड होता है HCN। तो ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर दोगे, बन जाएगा CH3 C इधर यानी कि O और H बन जाएगा OH, और इधर हो जाएगा CN। ये हमारा बन जाएगा, क्या हो गई कि एसीटोन की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड हो गई। और आज की क्लास में तक कराऊंगा, काफी रिएक्शन करा दी। कल मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें अच्छी अच्छी रिएक्शन, इतनी बढ़िया बढ़िया मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन लेके आता रहूंगा। और आपको केवल इतना ही जो है दायित्व है कि आप वीडियो को देखते रहें, उसका लाभ उठाते रहें, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को शेयर करते रहें, जिससे उनका भी भला हो सके। और आने वाले कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर पे पढ़ाई करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता, उनको बता दीजिए कि चैनल पे जाओ और सीधे चैनल का नाम है किया करो के केमिस्ट्री सुपरस्टार। केमिस्ट्री सुपरस्टार लिखते ही आ जाएगा, उसे सब्सक्राइब करें और उससे अपनी जो है जो ग्रोथ है उसे बढ़ाएं, यानी कि नंबर बढ़ाएं। देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।